रहना नहीं है देश बेगाना है, ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार कांट की बाड़ी, उलझ सुलझ मर जाना है, उलझ सुलझ मर जाना है, ये संसार झाड़ और जाखर, आग लगे बह जाना है, आग लगे बह जाना है, कहत कबीर सुनो भई साधु, कहत कबीर सुनो भई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है। ज्यों अंबुज के पात में पात पात में पात, त्यों संतन की बात में बात बात में बात। कई बार वेद वाणियां ग्रंथ पंथ जो भाव आपको समझा नहीं जाते, किसी भक्त का एक संग आपको उस संपूर्ण बात को समझा देता है। तभी तो का भक्त रसिक का एक क्षण देख भक्ति उपजाए, भक्त रसिक का एक संग। तभी नारद जी श्री भक्ति सूत्र के अंदर कहते मस्त संगस्तु दुर्लभा, ऐसे किसी रसिक का संग मिल जाए ये तो अति दुर्लभ है। जिस पर श्री जी कृपा करते हैं, जिस पर प्रेम से नजर भरकर देखते हैं, उसे किसी रसिक का संग मिलता है। और कबीरदास जी तो कहते बोले, कहत कबीर सुनो भई साधो, कि सतगुरु नाम ठिकाना है। देखो हम नित्य प्रति संध्या आरती के अंदर पढ़ते हैं, एक अहमता ममता जग में अति दुखदाई। मैंने कई बार आपको इस बात का निवेदन किया। अहमता संसार की और ममता अपने आप से। आप देखो, आप किसी न किसी व्यक्ति से बंधे हुए हैं, चाहे वो पुत्र की ममता है, माता पिता की ममता है, संसार की ममता है, धन की ममता है, परिवार की ममता है, अपने कारोबार की ममता है, बंधे हैं। अहमता किससे? संसार से। इस संसार को हमें अहमता मिलती, और ममता किससे? संसार से। और अहमता किससे? अपने आप से। तो कबीरदास जी कहते कि देखो, रहना नहीं है देश बेगाना है। यहां पर किस देश की बात कर रहे हैं श्री कबीरदास जी? यहां पर अगर किसी देश की बात कर रहे हैं तो वो किसी और देश की बात नहीं कर रहे, वो इस मानव देह की बात कर रहे हैं। इस मानव देह को हम अपना मान बैठे।
अपना मानते हैं तभी इसमें अहमता और ममता लगा कर बैठते हैं। एक बड़ी बात मुझे याद आ रही है कि एक बार एक व्यक्ति, राजा जो था, एक बार कोई व्यक्ति था, वो घूमते घूमते किसी के घर पे पहुंचा, किसी नगर के अंदर पहुंचा। वहां पे एक स्त्री थी, साधु था, कोई व्यक्ति नहीं था, कोई साधु था। उस घर के अंदर पहुंचा, उस नगर के अंदर, तो देखा कि ऊपर एक सुंदर युवती जो है वो अपना केस जो है वो बना रही थी। उसने उस साधु को इशारे से कहा कि भीतर ही आ जा, मेरा पति व्यापारी है, व्यापार करने के लिए बाहर गया है, आप कुछ क्षण के लिए मेरे घर पे आ जाइए। उस साधु ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके घर आ जाता हूं। अब जैसे वो साधु उसके घर के अंदर गया, उस जो स्त्री थी जो अपना केस बना रही थी, उसके मन में काम भाव था, और उसी काम भाव को जागृत करके ही उसने उस साधु को आवाज लगाई थी। अब क्या हुआ कि उसने अपना काम जागृत किया, उस काम को प्रकट करने लगी। अभी काम को प्रकट ही करने लगी थी कि क्या हुआ, किसी ने द्वार खटखटा दिया। अब तो वो थोड़ा सा ऐसे हड़बड़ाहट में मच गई, ये क्या हो गया, मैं तो एक पर पुरुष के संग हूं और बाहर द्वार खटखटा दिया, ये क्या हो गया। और देखा तो द्वार में कोई और नहीं, उसका पति ही था। तो उसने कहा आप छुप जाओ, आप छुप जाओ। बोले कहाँ छुपूं? तो बोला जहां पर शौचालय है आप उस स्थान पर छुप जाओ, और जब तक मैं ना कहूं तब तक आप वहां से बाहर मत निकलना। वो जो साधु रूपी था, जो स्त्री के कहने पर घर आया था, वो भी छुप गया। अब क्या हुआ कि वो साधु वहां पे छुपा रहा, पति भीतर आ गया। अब भीतर आया, अब साधु बाहर जा नहीं सकता, बाहर जाएगा तो भेद खुल जाएगा। तो उसने क्या किया, जो शौचालय की जो नाली होती है, उस नाली में से धीरे 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 करते करते वो उस घर से बाहर जाने का प्रयास करते रहा। अब वो व्यक्ति जो है, जो उसका पति जो है, वो घर आया था, तो उसने मलमूत्र का त्याग करना था। वो गया शौचालय के अंदर, उसने मलमूत्र का त्याग भी कर दिया। अब जो उसने मलमूत्र का त्याग किया वो भी उसके ऊपर पड़ रहा है। बड़ा भारी उसको दुख हुआ, कष्ट हुआ। कहा मैं एक शुद्ध वैष्णव, और कहा ऐसा मेरा भाव हो गया कि मलमूत्र का त्याग मेरे ऊपर हो रहा है। चलो, समय हुआ, वो निकला बाहर, स्नान किया। अब बार बार वो जो साधु, जब उसके बाद कई दिनों तक तो उस नगर के अंदर पहले आया नहीं, जब आया तो जब उस स्त्री की ओर देखता तो मुंह फेर लेता। अब स्त्री पुनः उसको बुलाती, वो पुनः मुंह फेर लेता। तो भाई संतों ने कहा वो साधु कोई और नहीं है, वो साधु हम ही हैं। वो जो स्त्री थी वो कोई और नहीं, वो हमारी कामना ही थी। और जिस शौचालय की पाइप के अंदर से निकल के वो गया, वो कुछ और नहीं था, वो माँ का गर्भ ही था। आप देखो, जब व्यक्ति का जन्म होता है वो कहाँ पे होता है, वो पेट के उधर के अंदर ही होता है, माँ के गर्भ के अंदर ही होता है। और माँ के गर्भ के अंदर तो विष्ठा भी होती है, माँ के गर्भ के अंदर तो मूत्र भी होता है। और बालक का त्वचा कितनी कोमल होती, माँ तो कुछ जरा सा नमक भी तेज खा ले, बालक को तो उसका भी कष्ट सहना पड़ता है। पर फिर भी बालक प्रार्थना करते, प्रभु एक बार मुझे इस स्थान से बाहर निकाल देना, अब मैं आपका केवल भजन करूंगा। मानुष को तन भाए बजो ब्रजनाथ को, आचार्य चरण की वाणी है। आपको मनुष्य का तन मिला है, तो मनुष्य का तन तो प्रभु को पाने के लिए मिला है। सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा, ये सुर का जो तन मिला है, ये तो दुर्लभ है, ये कोई और नहीं, ये सभी ग्रंथ कहते हैं। मानुष को तन भाई प्रजो ब्रजनाथ को, दर्भी लेके मूड जरावत हाथ को। हम तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम तो आपका भजन करेंगे, आपका नाम जप करेंगे। पर हम क्या करते हैं, इस संसार की माया ऐसी प्रबल है, प्रभु माया को लिपटा देते हैं और हम संसार के अंदर उलझे रहते हैं। और कबीरदास जी क्या कहते हैं, रहना नहीं है ये देश बेगाना है,
कि जिसे आप अपना मान के बैठे वो आपका नहीं, वो तो किसी और का है, वो तो परमात्मा का है। और देखो माया का कितना प्रबल ये कारण है। प्रभु कहते ममे वांछो जीव लोके जीव भूते सनातना। हम कौन हैं? हम परमात्मा के अंश हैं। अब पर कैसा माया का ये प्रभाव पड़ा, हम जान के भी कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम फिर भी उस परमात्मा को भूल गए। जाते हुए देखते हैं, आप देखते होंगे कि कितने व्यक्तियों का नित्य प्रति जन्म होता है, कितने व्यक्ति नित्य प्रति अपने जीवन की यात्रा को समाप्त करके भी जाते हैं। पर हम भी क्या करते हैं, हम उसका चिंतन नहीं कर पाते। हाँ, जब किसी को जाते देखते हैं, जब जाते हैं तो क्या करते, थोड़े समय के लिए जब देखते हैं उस समय को, फिर मन में वैराग्य जागता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे शमशान वैराग्य कहा जाता है। जो वैराग्य शमशान के अंदर जाकर आपको जागृत होता है, उसे क्या कहा जाता है? शमशान वैराग्य कहा जाता है। और जैसे शमशान से बाहर निकलते फिर पुनः संसार की वही दौड़, वही भाग। तो मैंने कहा ना, जहां से चर्चा का प्रारंभ किया, जो संतन अंबुज के पात में पात, पात में पात, त्यो संतन की बात में बात, बात में बात। जो वेद पुराण कहते हैं कि भाई इस समस्त संसार में ये मनुष्य का तन है, प्रभु को भजने के लिए है, और ये तन भी अपना नहीं है। वही कबीरदास जी बड़े सरल से शब्दों में कहते हैं, रहना नहीं है ये देश बेगाना है। पर किसकी कृपा से, किसकी कृपा से अब पता लगेगा कि हाँ ये देश बेगाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु के जो शब्द है, सतगुरु ने जो नाम दिया है, वही आपको अंतर्हित का भाव जागृत करेगा। क्योंकि संत के संग से, सतगुरु के संग से क्या होगा? सत्संग होगा। सत्संग से क्या होगा? सिद्धांत का पता चलेगा, और सिद्धांत का विचार करके क्या होगा? लीला का दर्शन होगा। सतगुरु की कृपा से सत्संग होगा, सत्संग की कृपा से सिद्धांत आएगा, सिद्धांत का विचार होगा, और विचार से लीला में प्रवेश होगा। और जो कुछ है मूल में क्या है? मूल में सत्संग है, मूल में गुरु की आज्ञा है, मूल में गुरु के शब्द है। सत्संग क्या है? गुरु के मुख से निसृत हुआ शब्द ही वही है, वही है। और हम तो नित्य प्रति आरती में भी कहते हैं, गुरु वंदना में भी कहते हैं, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु के मुख से जो निकला वही मंत्र है, जो गुरु ने कह दिया उसे आज्ञा मानकर फिर आपको चलते रहना है। तभी तो कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। गुरु के चरणों को मन में धारण करके और गुरु की आज्ञा को सर्वोपरि मान के आपको क्या करना है? इस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देना है। तो श्री जी की कृपा से इस सिद्धांत विचार लीला का चिंतन हम सब कर रहे हैं। तो कल की चर्चा के अंदर हमने इस भाव को श्रवण किया, प्रेम और नेम के लक्षण का। प्रेम क्या है और नेम क्या है? मैंने कहा ना कि सिद्धांत विचार लीला, सबसे पहले अगर आप इस को क्रम को भी देखेंगे, जो 42 लीला का क्रम है, सबसे पहले जीव दशा आती है। जीव का रोग बताया जाता है कि हाँ आपके जीवन के अंदर ये दशा है, आपको ये रोग है। उस जीव की दशा का रोग जानने के बाद वैदिक ज्ञान लीला आती है, फिर उसकी दवाई दी जाती है, फिर ख्यास उल्लास आता है, फिर वृंदावन को प्रणाम किया जाता है, फिर सिद्धांत को जीवन के अंदर धारण किया जाता है, फिर जाके आगे श्रृंगार के पदों को प्रकट किया जाता है। तो जीवन के अंदर तो सिद्धांत का लाना अति आवश्यक है। तो मैंने आपको पुनः पुनः कहा कि सिद्धांत को अपने जीवन के अंदर धारण करिए। तो कहते प्रेम क्या है और नेम क्या है?
प्रेम कहाँ, नेम कहाँ। किसे आप प्रेम कह सकते हो, किसे आप नेम कह सकते हो। मैंने आपको पहले दिन कहा था कि इस भाव से आना कि मैं कहने वाला नहीं हूं, आप सुनने वाले नहीं हैं। हम दोनों बैठकर श्री ध्रुव सखी की कुंज के अंदर बैठेंगे और इस भाव का चिंतन जो है वो ध्रुव सखी से ही श्री दुर्दास जी महाराज से इस भाव का प्रसाद पाएंगे। और सिद्धांत का पुनः पुनः विचार करना, पुनः पुनः विचार करना। तो कुछ प्रेम के गुण कहे, जैसे मैंने आपको कल कहा था, दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रेम और दूसरा होता है काम। प्रेम है तो नहीं, जैसे आपको ज्ञान है तो नहीं, अगर नहीं है तो एक संभावना है कि हाँ उसे पाया जा सकता है तो श्री जी की कृपा से बहुत अच्छी बात है। किंतु ज्ञान है नहीं पर आप समझो कि आपको ज्ञान है, ये विलक्षण, ये काम गलत हो गया। तो हम नित्य प्रति कहते तो हैं, हित की उपासना, हित के दास, हित विशेष राखत रहो, चित्त नित हित की आस। वस्तुता जो हित है, जो प्रेम है, वस्तुता है क्या, जो उपास्य तत्व है। कुछ गुण कहे, आपको एक एक गुण का चिंतन करना है कि हाँ क्या मेरे जीवन के अंदर वो एक एक गुण है कि नहीं है। और भाई इसका विचार तो केवल आप ही कर पाओगे, आपके अलावा कोई इसका विचार कर नहीं पाएगा। और मैं कहूंगा विचार करके चिंतन करना और ईमानदारी से करना। एक साधक को ईमानदारी से इस पथ की ओर चलना है। और जब आप किसी कार्य को ईमानदारी के साथ करते हैं तो उसका फल प्रभु अवश्य देते हैं। तो आपको भी क्या करना है, ईमानदारी के साथ चलना है। तो ध्रुवदास जी महाराज कहते प्रेम को निज रूप क्या है, प्रेम का वस्तुता स्वरूप क्या होता है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, जिसे हम हित कहते हैं, जो हमारी उपासना है, जो हमारा उपास्य तत्व है, जो हमारे हरिवंश महाप्रभु है, वस्तुता वो प्रेम है क्या। तो कहते प्रेम को निज रूप चाह। प्रेम का रूप क्या है, चाह। जैसे प्रेमी की प्रेमास्पद से मिलने की नित्य हार्दिक उत्कंठा बनी रहे। प्रेम कभी विश्राम नहीं पाता, प्रेम कभी रुकता नहीं है। प्रेम क्या कहते हैं, अभू और अभू और अभू और अभू और। जिसे मैं सिंपल शब्दों में कहूं, प्रेम कभी सेटिस्फाइड नहीं होता, प्रेम में चाह बढ़ती रहती है। आपने रसिकों को देखा होगा, रसिक सबसे पहले क्या करते हैं, मंगला के दर्शन करते हैं। मंगला के दर्शन अभी खत्म होते ही नहीं, वैसे फिर प्यारी जो के श्रृंगार के दर्शन होते, चिक दर्शन होते हैं उससे पहले, फिर श्रृंगार के दर्शन होते हैं, फिर श्रृंगार का दर्शन करते हैं। फिर श्रृंगार का दर्शन करने के बाद वही रसिक जो है वो पुनः क्या करते हैं, वो राजभोग का दर्शन करते हैं। फिर राजभोग का दर्शन करने के बाद उत्थापन के दर्शन करते हैं, फिर संध्या का दर्शन करते हैं। ऐसे ऐसे करते 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 रसिक लोग क्या करते, दर्शन तो करते रहते हैं। और रसिकों ने क्या कहा, बोले जितनी बार भी श्री जी के रूप के, जितनी बार भी श्री जी के उस माधुर्य के दर्शन करते हैं, उतनी बार प्रेमास्पद से मिलने की उत्कंठा, और उतनी बार ही, जितनी बार भी राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करते हैं, उतनी बार ही तब उनको एक नए नए रूप का अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि उनके मन से अभी चाह है। नयो नेह नवरंग नयो रस, नवल भानु वृषभानु किशोरी। नयो रंग नवनेह नयो रंग, नव पीतांबर नव नव चुनरी, नव नव भीजत भीजत ओरी। कि प्रेमी के हृदय के अंदर सबसे पहले क्या होनी चाहिए, प्रेमास्पद से मिलने की चाह प्रतिक्षण वर्धमानम होनी चाहिए। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे प्रिया और प्रियतम है, कहते कि प्रिया और प्रियतम क्या करते हैं, जब आपस में एक दूसरों को देखते हैं, एक पल का भी उनका जो आपस में, जैसे जब प्रिया जो थोड़ा सा पीछे हट लेती हैं, एक पल का वियोग ठाकुर जी सह नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अभी दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करते करते प्यारी जी ने नजर दूसरी ओर कर ली, ठाकुर जी का ऐसे लगता है मेरे प्राण निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्यारी जी के चरणों पर प्रेम की चाह बढ़ी है।
प्रेमी कभी तृप्त नहीं होता। प्रेमी अपने प्रेमास्पद से मिलकर कभी तृप्त नहीं होता। अबू और अबू और अबू और। हाँ, अगर आपके अंदर ये गुण है, आप अभी क्या करते हो? अभी भजन में मन लगता है, अभी भजन में मन नहीं लगता। कई बार तो ऐसा मन रुक्ष हो जाता है। आप अपने जीवन के अंदर देखना, कई बार तो ऐसा होता है, बड़ा कम समय होता है, बड़े कम दिवस ऐसे होते हैं जब आपका प्रभु का भजन का मन करने का मन करता है। बड़े कम समय ऐसे होते हैं जब आपका मन करता है कि हाँ, अभी कुछ और देर बैठ के प्रभु का चिंतन किया जाए, अभी कुछ और देर बैठ के प्रभु का नाम जप किया जाए, अभी कुछ और देर बैठ के प्रभु की कथा को सुना जाए, प्रभु के नाम, प्रभु के सत्संग को सुना जाए। वस्तुतः ये देखा गया है कि भाई ऐसा कई बार होता है कि जो नियम हमने अपने जीवन के अंदर लिया होता है, कई बार तो वो नियम भी हम केवल और केवल उस नियम का निर्वाह करने के लिए करते हैं कि मुझे जीवन के अंदर इतनी माला करनी है तो बस। तो देखो, क्या आपके मन के अंदर चाह बड़ी है? देखो, चाह कब बढ़ेगी? जब आपका प्रेम होगा। प्रेम होगा तो भजन का आनंद भी होगा, प्रेम नहीं होगा तो भजन का आनंद भी नहीं होगा। हम और आप अगर ठाकुर जी की चर्चा को सुनने के लिए समय निकाल कर आते हैं तो उसके मूल के अंदर क्या है? उसके मूल के अंदर प्रेम ही तो है। आप ठाकुर जी से प्रेम ही तो करते हैं। मैं आज आपसे किसी राजा की बात करूं, किसी और की बात करूं, आप कहोगे हमें इससे क्या प्रयोजन? क्योंकि आपको उसको सुनने की इच्छा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम नहीं करते। और जो प्रेमी भक्त होगा, कहते एक कथा बार 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 क्यों सुनाई जाती है? इसी कारण से सुनाई जाती है कि प्रेमास्पद जितनी बार भी उस कथा का चिंतन करता है, प्रेमास्पद जितनी बार भी उस कथा को सुनता है, प्रेमास्पद जितनी बार भी उस कथा का चिंतन करता है, एक नवीन रस जो है उसको प्राप्त होता है। तभी तो हरिवंश महाप्रभु ने कहा, नयो नेह नव रंग नयो रस। मैं जितनी बार भी राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन करता हूँ, मेरे मन में और चाह बढ़ती है, अबू और अबू और अबू और। तो प्रेम कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। क्या आपके मन के अंदर ये गुण है? क्या आप ऐसा कहते हो, अच्छा राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर लिए, कोई बात नहीं? अगर ऐसा होता है तो अभी आप प्रेमी नहीं हैं। दूसरी बात कही जाती है चटपटी। श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं प्रेम का दूसरा गुण क्या है? चटपटी। चटपटी का अर्थ क्या है? व्याकुलता। एक प्रेमास्पद से मिलने की व्याकुलता सदा बनी रहे। जब प्रेमास्पद मिलता नहीं है तो मन में एक ऐसी उत्कंठा होती रही कि अब मेरे प्राण नहीं रहेंगे। जैसे गोपी क्या करती है? गोपी कहती है कि कैसे बूढ़ा ब्रह्मा है, इस ब्रह्मा ने तो हमारे जीवन के अंदर सुख की कोई लकीर लिखी ही नहीं। जबकि रसिक तो कहते, गोपी प्रेम की ध्वजा जिन कियो गोपाल अपने बस सिर उर भुजा। वही गोपी कहती कि इस बूढ़े ब्रह्मा ने तो हमारे जीवन के अंदर सुख की कमी लिखी नहीं। बोले क्यों? ऐसा क्यों कहती हो? कहती ना जाने ये बूढ़े ब्रह्मा के मन में क्या आया, ये पलक बना दी। जब हम पलक झपकती हैं तो कैसे नंदन नंदन के दर्शन होते हैं। तो एक चटपटी, एक व्याकुलता। आज मेरे घर ठाकुर जी आएंगे, आज मेरे घर नंद नंदन आएंगे, नहीं आए तो ऐसा कौन सी मेरी सेवा के अंदर कमी रह गई कि मेरे घर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर मेरे ठाकुर जी नहीं आए। तो क्या आपके मन के अंदर ऐसी चटपटी, ऐसी आतुरता रहती है कि हाँ, अब मुझे प्रभु की ओर दर्शन करने हैं? और अगर प्रभु के दर्शन नहीं होते तो क्या मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है कि नहीं? अभी तो कई कई दिन हो जाते हैं, आप प्रभु के सन्मुख भी नहीं जाते। तो हाँ, अगर आपके मन के अंदर ये प्रेम का दूसरा गुण है, जिसे चटपटी कहा जाता है, जिसे आतुरता कहा जाता है, जिसे व्याकुलता कहा जाता है। और व्याकुलता कैसे पता लगेगी? जब प्रेमास्पद को देखकर आपका हृदय व्याकुल हो जाए। जब महाप्रभु कहते राधा नाम सुधा रसम रसम यूते जीवास्तु में विफला, जब मैं प्यारी जू का नाम लेता हूं मेरा हृदय विफल हो जाता है, मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। क्या आपके अंदर ये गुण है?
हाँ, अगर आपके अंदर ये चटपटी का गुण है, आपका हृदय व्याकुल हो जाता है। नहीं मिलते जब राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन, नहीं मिलती सेवा, तो हृदय व्याकुल हो जाता है। अगर हाँ होता है तो आप प्रेमी है, नहीं तो आप प्रेमी नहीं है। मैंने कहा ना, विचार करते रहना। पहला गुण कौन सा कहा? पहला गुण कहा चाह। अबू और अबू और अबू और, जो कभी अपने आप को उस रूप के माधुर्य में छके रहते हैं, जिन्हें किसी और को कहने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने कहा ना, कहूं ये रस कहां ठहरानो, सखियन के उर नैन समानो, जो छके हैं, मके हैं, जिसे बाहर निकलने की आवश्यकता ही नहीं होती, जो छका हुआ होता है ना, जो इस रूप के अंदर, इस माधुर्य के अंदर, इस रस के अंदर, जिसने पा लिया है श्याम सुंदर को, फिर वो चुप, फिर वो मौन रह के उसकी ओर चाह करता है, उसकी ओर चाह करता है। क्योंकि जो रूप का सिंधु है, श्री दुर्दास जी महाराज ने प्रारंभ के शब्दों में कहा, जैसे सिंधु ते सीप भर लीजिए। जितना आपको और हमें दर्शन हो रहे हैं, ये तो उतना ही रूप है भाई, जितना एक अपार समुद्र है और समुद्र में से एक छोटा सा सिंधु निकाल लिया हो। ऐसे प्रियालाल हैं, ऐसे राधा वल्लभ लाल जी का रूप सौंदर्य है। और जैसे आप गुरु की कृपा से आप उतरते हो उसके भीतर, आप उतरते हो उसके भीतर, जाते रहते हो, जाते रहते हो, जाते रहते हो, पर आपके अंदर एक भाव बना रहे, क्या? चाह। चाह बनी रहे। जब बनी रहती है एक साधक के हृदय के अंदर चाह, हाँ अब और, अभी मैं और अंदर जाऊंगा, अभी और साधना का प्रारंभ करूंगा। अभी तो क्या होता है, अभी तो क्या है, आप क्या करते हो, मंत्र ले लिया, आप कहते हो हमारा काम खत्म हो गया। गुरुदेव ने जो साधन बता दिया, इतने चतुरासी जी के पाठ करने हैं, इतने सेवक वाणी करनी है, बस उसी में उलझे रहते हो। आपके मन के अंदर चाह नहीं है और जानने की, और पाने की चाह नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आप प्रेमी हुए नहीं। अभी तो केवल भाई मैं एक बात को कह के निवेदन करता चलूंगा, हो सकता है वो बात आपको बुरी भी लग जाए। भाई नाम ले लेने से, मंत्र ले लेने से कोई हितोपासक नहीं बन जाता, कोई हरिवंशी नहीं बन जाता। आप कहते हो अच्छा हमने मतलब कि दीक्षा ले ली, चाहे वो किसी से भी, किंतु जब तक आपने इन प्रेम के गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण नहीं किया, आप प्रेमास्पद कहलाने के लायक नहीं, आप हितोपासक कहलाने के लायक हैं। अगर केवल नाम मंत्र लेने से, अगर केवल किसी शरणागति हो जाने से अगर आप हरिवंशी बन जाते, हितोपासक बन जाते, तो क्यों नावादास जी महाराज कहते, हितजू की रीत कोई लाखन में एक जाने। लाखन में कोई एक जाने क्यों कहा जाता है? कोई लाखों में कोई एक विरला होता है जो वस्तुतः इस हित के रूप को अपने जीवन के अंदर धारण करता है। तो केवल नाम मंत्र लेने से नहीं, अपने इस मन, क्यों कहा जाता है हित को रूप बड़ी दूर री सजनी, हित को घर बड़ी दूर री सजनी। हम कहते तो हैं हम हितोपासक हैं, हम अपने नाम के आगे हित भी लगा लेते हैं, अपने शब्द के पीछे हरिवंशी भी लगा लेते हैं। भाई जानो पहले सिद्धांत विचार लीला को, क्या आप वस्तुतः हरिवंशी हो कि नहीं हो? क्या आपके अंदर जो सिद्धांत विचार लीला के अंदर जो प्रेम के गुण बताए गए, वो प्रेम के गुण आपके जीवन के अंदर आपने धारण भी किए कि नहीं? हाँ, अगर आपने उस प्रेम के गुणों को धारण किया है, हाँ, फिर आप कह सकते हो। मैंने कहा ना, प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? प्रेम को पाने की इच्छा होगी। अगर प्रेम होगा तो श्री जी की बड़ी कृपा है, नहीं होगा तो पाने की इच्छा होगी, पर प्रेम है तो नहीं। पर आप कहते हो कि मुझ में प्रेम है। जैसे मैं कहता हूं ना, अभी कुछ ऐसे जीव मुझे नित्य प्रति मिलते रहते हैं ऐसे जीव, वाणी के नाम पे कुछ नहीं पता, नाम जप के नाम पे कुछ नहीं पता, हित की उपासना के बारे में कुछ नहीं पता, और कहते कि हाँ भाई हम हरिवंशी हैं। मिलते रहते हैं ऐसे जीव। फिर जब मैं इस सिद्धांत विचार की कसौटी पे उनको अगर थोड़ा सा देखता हूं तो मैं कहता हूं मुझे हंसी आती है। जब मुझ जैसे जीव को, जो अभी हितोपासक नहीं हुआ, जब आप जैसे कुछ लोगों को, अपने जैसे कुछ लोगों को देखता हूं तो हंसी आती है। तो सदगुरु भगवान जो वस्तुतः हित के स्वरूप है, बताओ उनको कैसा पता लग, उन्हें तो आपको देखकर पता लग जाता है कि आप हितोपासक हैं कि नहीं। बताओ
उनके मन में कैसी ये भाव आता होगा कि भाई इस जीव को मैंने शरणागत किया था, पर इसके मन में मैं इसको आगे बढ़ा नहीं पाया, कैसा दुख उनको होता। तो देखो क्या मेरे मन के अंदर चाह है, क्या प्रियालाल से मिलने की उत्कंठा मेरी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है कि नहीं? क्या मेरे मन के अंदर चटपटी है? क्या मेरे मन के अंदर वो व्याकुलता के अश्रु हैं? भाई ये व्याकुलता के जो अश्रु होते हैं ना, जो ये चटपटी होती है, भाई ये तो जिस पर श्री कृष्ण कृपा करते हैं उन्हें प्रसाद के स्वरूप के अंदर ये व्याकुलता के अश्रु मिलते हैं। अगर आप भाई देखे हैं ऐसे कठोर हृदय, देखे हैं अपनी धन संपत्ति लुट जाएगी तब तो बड़े बड़े आंसू बहाएंगे, किंतु प्रभु के सन्मुख जाके आंख से आंसू नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि संसार से प्रेम करते हैं। संसार का कोई मर जाएगा तो आंसू बहाएंगे, पर जो जो आयु बीतती जा रही है, हम मरते जा रहे हैं, हमें उसकी चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु से प्रेम नहीं करते। एक बार की बात है, एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए। सेठ थे, रामकृष्ण परमहंस के पास गए। तो जैसे ही रामकृष्ण परमहंस के पास गए तो क्या किया, एक सोने की मोहरों से भरी हुई उस थैली को श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए और वहां पे जाके ऐसे करके थैली को रख दिया कि पता लगे उस थैली के अंदर क्या है। अब रामकृष्ण परमहंस जान गए, तो उन्होंने पूछा कि इस थैली के भीतर क्या है। तो वो जो सेठ था उसने कहा, हाँ मैं भी खोलकर बताता हूँ। हम भी ऐसे ही करते हैं, जब किसी को दान देते हैं ना तो नाम लिखवाना, ये करना, वो करना, प्रदर्शन करना, बड़ा ऐसा कार्य करते हैं। भाई दान कैसा होना चाहिए, जो गुप्त रूप से हो। कहते कि इस हाथ से देते हो तो इस हाथ को पता भी ना लगे, ऐसा दान होना चाहिए। अभी तो बता बता कर करते हैं ना, बता बता कर करते हैं। चाहे 1 रुपये का दान दिया हो, 100 व्यक्तियों को बताया जाता है कि नहीं हमने ये किया, हमने वो किया, हम इतने डोनेशन देते हैं, हम वैसा करते हैं। तो उस व्यक्ति ने भी ऐसे किया, वो पोटली को हाँ मैं खोल कर बताता हूँ। तो जैसे खोल कर देखा, शाम का समय था, सूर्य अभी डूबने वाला, तो सूर्य की चमक जब उस अशर्फियों के ऊपर पड़ी तो वो भी चमक पड़ी। तो श्री रामकृष्ण परमहंस कहते, ये अशर्फियां हमारे किसी काम के लिए नहीं, आप इसे जाकर उसे दे दीजिए जिनके लिए ये काम की है, हमारे लिए तो ये किसी काम की नहीं। साधु ने कहा, वो सेठ ने कहा, नहीं मैं तो आपके लिए लाया था। बोले नहीं, हमें इन चीजों का कोई लोभ नहीं है, हमारे ये किसी काम के नहीं। अब वो जो सेठ है वो कहता है, भाई देखो जैसा मैंने आपके बारे में सुना था, आप तो बड़े त्यागी हो, मैंने सुना था आप बड़े त्यागी हो, तो मैंने आज उस बात को देख भी लिया कि आप बड़े त्यागी हो, वस्तुतः आप संत हो, वस्तुतः आप त्यागी हो। कहते कि रामकृष्ण परमहंस जी का जो स्वभाव था बड़ा विनोदी था, एक बाल स्वभाव था। जैसे एक बालक का हृदय होता ना वैसा था। एक बालक का, एक प्रेमी का हृदय भी कैसे होना चाहिए, प्रेमी का हृदय भी ऐसा हो जो पानी में बुदबुदा। प्रेमी का गुस्सा कैसे होना चाहिए, जैसे पानी में एक बुलबुला निकलता है, अभी है अभी नहीं, बस ऐसा प्रेमी का गुस्सा होना चाहिए। तो बालक सा हृदय। श्री रामकृष्ण परमहंस हंस दिए और ताली लगाकर कहते, बोले बालक त्यागी मैं नहीं, त्यागी तो तू है। साधु को वो बात समझ, उस सेठ को वो बात समझ नहीं आई, पर रामकृष्ण परमहंस के मुख से वो बात निकली थी, जरूरी इस बात के भीतर कोई ना कोई गूढ़ रहस्य हो। कहते मुझे इसका रहस्य बताओ। तो उन्होंने कहा कि देखो बात ऐसी है, मैंने तो उस परम पुरुष परमात्मा के लिए इस छोटी सी चीजों का त्याग किया, ये स्वर्ण का त्याग किया, इस चीज का त्याग किया, किसके लिए, परमात्मा के लिए, जबकि वो सबसे मूल्यवान है। परमात्मा से मूल्यवान कौन है, कोई भी नहीं। तो मैंने तो एक
छोटी सी चीज का त्याग किया है, ये स्वर्ण का त्याग किया उस परम पिता परमात्मा के लिए। पर मुझसे बड़ा त्यागी तो तू है कि तू इस चीज के लिए तूने परम पिता परमात्मा का त्याग कर दिया। तूने तो इस स्वर्ण के लिए परम पिता परमात्मा को भूल गया, और तू तो इस स्वर्ण के चक्कर में इतना घुस गया कि तूने तो परमात्मा को भुला दिया। बता अब तुझसे बड़ा त्यागी कौन, मैं त्यागी कि तू त्यागी? मैंने तो परमात्मा के लिए छोटी सी वस्तु का त्याग किया, तूने तो छोटी सी वस्तु के लिए अमूल्य वस्तु का त्याग कर दिया। तू मेरा सबसे बड़ा त्यागी है। तो देखो कहीं हम भी वैसे तो नहीं, विचार कर। तो मैंने कहा ना, जीवन के अंदर व्याकुलता के अश्रु अवश्य होने चाहिए। जिन पर श्री जी कृपा करती है उन्हें व्याकुलता के अश्रु देते। तीसरी कहा अधीनता। देखो दो चीजें होती है। राधा वल्लभ संप्रदाय जो है, अगर इसके मूल के अंदर देखा जाए, क्या है राधा वल्लभ संप्रदाय, कैसी है उपासना? प्रेमी और प्रेमास्पद दो चीजें होती है, प्रिया और प्रियतम, राधा और वल्लभ। प्रेमी प्रेमास्पद पर कभी अपने आप को, जिसे कहते हैं ना, वो डालने की इच्छा नहीं करता कि हाँ मैं ही सर्वोपरि हूं। जो प्रेमी होगा वो सदा अधीनता को स्वीकार करेगा। वही श्याम सुंदर जो गीता के अंदर कहते अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, जो ये कहते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, मैं भगवान हूं, मैं एक भगवान हूं। वो श्री कृष्ण जब इस निकुंज की वीथियों के अंदर क्या जाते हैं तो महाप्रभु क्या कहते, कैसे ठाकुर जी, यत्किंकरीषु बहुशाखलु काकवाणी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखंडमूल। वो श्याम सुंदर जो कहते कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो श्याम सुंदर जब प्यारी जी के चारों चरणों में आते हैं तो अपने आप की अधीनता को स्वीकार करते हैं। ऐसे श्याम सुंदर प्रेमी कभी अपना हक नहीं जमाता। राधा वल्लभ संप्रदाय तत्सुख सुखितम, जब पूछा गया ना, जब पूछा गया प्यारी जी से, भोरी सखी से पूछा गया, बोले क्या चाहिए आपको, आपका हक है मेरे ऊपर, अब बताओ क्या चाहिए। प्यारी जी ने कहा क्या चाहिए, तो भोरी सखी कहती है राजी रहो यह सो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए, जी दे के जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही। राजी रहो कि हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए, नहीं तुम सो कछु चाहिए। तो प्रेमी तो अधीन हो जाता है, प्रेमी तो अधीनता को स्वीकार करता है। मैंने कहा ना, राधा वल्लभ संप्रदाय क्या है, तत्सुख सुखितम की भावना से संप्रदाय चलता है। सहचरी भाव क्या है, सहचरी जो भी सेवा का कार्य करती है, सहचरी जो भी कार्य करती है वो किसके लिए करती है, क्या अपने किसी सुख के लिए करती है? भाई अस्वस्थ संसार के अंदर आप उपासना करते हो, चाहे कोई भी संसार के अंदर उपासना है, उस उपासना का विश्राम कहां पर जाकर होता है? उस उपासना का विश्राम होता है मोक्ष तक। मोक्ष की आगे की यात्रा कोई नहीं करवाता, जीवन का विश्राम मोक्ष तक किया जाता है। पर एक राधा वल्लभ संप्रदाय ही एक ऐसा है, एक हरिवंशी एक हरिदासी संप्रदाय ही ऐसा है जो जिसे मोक्ष की कहते, स्वर्ग ना इच्छे नरक ना डरे, डरे ये डरप हरिवंश को, डरे ये धर्म हरिवंश को, जिसे स्वर्ग की इच्छा नहीं नरक का डर नहीं। ये दो भाव ही ऐसे जो निकुंज की उपासना है, एक हरिदासी संप्रदाय एक हरिवंशी संप्रदाय, जिसमें सखी सहेली नीकी मिली है के हरिवंशी के हरिदासी, जो मोक्ष की इच्छा भी नहीं करती, कहती ठुकरा देती है मोक्ष को। सखी सहचरी ठुकरा देती, बोले नहीं चाहिए हमें मोक्ष, क्या करेंगे मोक्ष को पाकर। मोक्ष का अर्थ क्या होता है, जब आप मिल जाते हैं प्रिया प्रियतम से, वो उसे मोक्ष कहा जाता है। पर सहचरी भाव क्या है, मैं कोई भी कार्य करूं तो प्रिया प्रियतम से मिलने के लिए कार्य नहीं करूं, मेरा कार्य मेरी सेवा कैसी होनी चाहिए कि प्रिया प्रियतम आपस में मिल रहे। मुझे प्रिया प्रियतम से मत सुख नहीं चाहिए, मुझे अपना सुख नहीं चाहिए।
मुझे प्रिया प्रियतम का सुख चाहिए। हमारे तो शायद इसी भाव से ये प्रेम ही है जो इतना अधिकार देता है एक सहचरी को, एक सेवक को, कि हम प्रेम से भरकर, अब प्यारी लाल जी को भी क्या कहते हैं, लाडी जुथारो अविचल रहो जी सुहाग, हम आशीष देते हैं। तो प्रेम का तीसरा गुण क्या है, अधीनता। प्रेमी तो अपने आप को अधीन रख के चलता है। संसार में आपने देखा होगा, जब आप किससे प्रेम करते हो ना, तो अपने सुख की इच्छा करते हो, आप उस पर अपना वर्चस्व बनाना चाहते हो, पर वस्तुतः जो हित है ना, जो प्रेम है, वो तो झुक कर चलना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं भाई, झुक कर चला करो। प्रेम प्रेमास्पद के प्रति अधीनता का भाव स्वीकार करता है। तीसरा कहा गया उज्ज्वलता। उज्ज्वलता का अर्थ क्या होता है, निष्कामता। अभी आप क्या करते हो, अभी तो आप ऐसा है ना कि अभी किसी को कुछ दिया तो इसके प्रति उत्तर में आपको भी कुछ ना कुछ चाहिए। अर्थात आपने किसी के साथ कोई बात करी, आप कहते हो, या कुछ दिया, आप कहते हो कि इसके प्रति उत्तर में मुझे कुछ चाहिए। मैं अगर यहाँ से आपको कुछ प्रसाद दे रहा हूँ तो मेरा मन कहेगा कि भाई आप मेरा आदर करो, आप मेरा मान करो, आप मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाओ। नहीं, ये प्रेमी का गुण नहीं, ये उज्ज्वलता नहीं। मैं यहां से बैठूं तो इस भाव से बैठूं कि आपके हृदय के अंदर केवल और केवल राधा वल्लभ श्री हरिवंश लाल जी विराजमान हो जाए, बस। मैं यहां पर आपको अपने साथ जोड़ने के लिए नहीं बिठाऊंगा, मुझे क्या लेना देना। अगर मैं यहां पे निष्काम भाव से बैठूंगा तभी जो मैं कह रहा हूं वो आपके हृदय तक जाएगा। नहीं तो देखो, जहां से जो वस्तु कही जाती है वो वहीं तक की यात्रा करती है। मैं मुख से कुछ कहूंगा वो मुख तक आपके जाएगी, मैं कंठ से कहूंगा वो कंठ तक की यात्रा करेगी, जब मैं हृदय से कहूंगा वो आपके हृदय को स्पर्श करेगी। और जैसे मैंने कहा ना, उपासना कैसी, माखन सो माखन मिले और कठोरता ना चाहिए, ऐसी तो उपासना है। तो जब मेरे मन के अंदर किसी भी चीज का काम होगा, आपसे धन की इच्छा होगी, आपसे कुछ लेने की इच्छा होगी, चाहे वो मान प्रतिष्ठा ही क्यों ना हो, आप मुझे कहते रहो आप बहुत अच्छा करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हो। भाई, ये प्रेमी का गुण नहीं। मैं इसलिए जिस दिन प्रारंभ किया, इस भाव का प्रारंभ किया, तो जो गुरु के रूप में प्रसाद मिला, भाई ये कैसा मार्ग है, दलदल का मार्ग है, भरा हुआ है दलदल से, और आपको उसके ऊपर से चलना है। छोटा सा कोई भी मन के अंदर काम, छोटा सा चीज आपके चरित्र को उज्जवल नहीं रहने देगी, आपके मन के अंदर निष्कामता नहीं रहने देगी। तो आपका चरित्र भी वैसा ही होना चाहिए आपके प्रति। और हमारी तो उपासना का प्रारंभ आचार्य चरण कहां से करते हैं, सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। सब सोहित, परंतु कैसे बोले, निष्काम होती। तभी तो कहा भाई, नित्य प्रति प्रभु से प्रार्थना किया करो, प्रभु ये जैसा देह आपने मुझे प्रसाद के स्वरूप के अंदर दिया, प्रभु मैं वैसा ही देह, ये उज्जवल चरित्र करके ही आपको मैं पुनः कर दूं, लौटा दूं, और वैसी अपनी यात्रा को विश्राम दे दूं। भाई, सब कुछ टूट जाता है, किंतु अपने चरित्र के ऊपर लगा हुआ जो दाग है वो नहीं छूटता।
और जब आप लग जाता है आपके चरित्र के ऊपर दाग, फिर जितना मर्जी आप कर लो, फिर नहीं बाहर निकलना। तो प्रेमेश का गुण क्या होना चाहिए? बोले तीसरा कौन सा गुण होता है? बोले उज्ज्वलता। उज्ज्वलता करते होता निष्कामता, निष्काम मति के साथ। मैं यहां से अगर बैठूं, मैं आपके प्रति निष्काम भाव रखूं कि आपके हृदय के अंदर केवल और केवल मेरे आचार्य का यश हो। मैं यहां से अपना यश का वर्धन करने के लिए नहीं बैठूं, मैं यहां से केवल और केवल अपने सदगुरु भगवान का यश का वर्धन करने के लिए बैठूं। जैसे भाई हम जो हैं, जैसे एक हितोपासक का हृदय कैसा होना चाहिए, एक भक्त का हृदय कैसा होना चाहिए? भक्त को देखकर उसके प्रेमास्पद की याद आ जाए। आज मैं महाराज जी की वाणी सुन रहा था, भक्त को देखकर वो जिसका भक्त है उस प्रेमास्पद की याद आ जाए। और भाई ऐसा ही होता है। मैं आपसे कहूं, मीरा, जैसे मैंने आपको मीरा कहा, आपके हृदय के अंदर कौन प्रकट हुआ? गिरधर गोपाल प्रकट हुआ। मैं आपसे कहूं तुलसीदास जी, तो आपके हृदय के अंदर कौन प्रकट हुआ? प्रभु श्री राम प्रकट हुए। मैं आपसे कहूं श्री सेवक जी महाराज, तो आपके हृदय के अंदर कौन हो गए? हरिवंश महाप्रभु प्रकट हो गए। तो भाई आपका और मेरा तो बड़ा दायित्व है। आपके आपके तो ऐसा मैं कहूं कि आपके अंदर से तो ऐसा भाव होना चाहिए, आपका चरित्र तो ऐसा उज्जवल होना चाहिए कि जहां से आप निकलो, जहां से आप निकलो, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, वो स्वयं कह पड़े, श्री राधा 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 राधा। क्यों? क्यों किसी के चिन्ह को देखकर कहा जा सकता है कि आप किसके हो? क्यों कोई वेश को धारण करके आप अपनी आइडेंटिटी को बताते हो? भाई आपके चरित्र में वैसी उज्जवलता होनी चाहिए, आपके चरित्र में वैसी श्वास होनी चाहिए। जब श्री नावादास जी महाराज लिखने लगे ना श्री महाप्रभु जी के बारे में, लिखने लगे महाप्रभु जी के बारे में श्री नावादास जी महाराज, पहले तो आए नहीं श्री हरिवंश महाप्रभु जी, पर जब कृपा हुई आए प्यारी जी की, तो सबसे पहले जो बात लिखते हैं, अब वो क्या लिखते हैं? राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, रिमन फूल मत जइयो, राधा रानी के चरण, रे मन फूल मत जइयो, राधा रानी के चरण। सबसे पहले ये लिखते हैं, इतना ध्याया महाप्रभु ने, आचार्य चरण ने प्यारी जी के इन चारों चरणों को। और मैं तो ये कहूंगा, धन धन ब्रिजवासी बड़ भाग, जय 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 श्री वृंदावन। और जो वेद, जो शास्त्र जो नहीं कह पाता, जो नहीं समझा पाता, धन्य है वो ब्रजवासी जिन्होंने महाप्रभु के, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के इस भाव को अपने हृदय के अंदर धारण किया। और वो तो क्या कहते हैं? परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। और ऐसा एक रस जब कोई प्रेम से भरकर, ऐसा रस जब कोई लेता है, प्रेम से भरकर कोई प्यारी जी का नाम लेता है, फिर ऐसा रस उसके हृदय के अंदर प्रकट होता है कि फिर वो कह पड़ता है, मने खारो खारो यमुना चीरो पानी लागे, हाँ मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे।
तो भाई एक रसोपासक का चरित्र कैसा होना चाहिए? उज्जवल होना चाहिए, निष्काम होना चाहिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, चीटी 16 जुगल तक सबको हित निष्काम। आपके मन में सबके प्रति निष्काम भाव होना चाहिए। हाँ, अगर सबके प्रति निष्काम भाव है तो हाँ, आप प्रेमी हो, तब आप प्रेमी हो। पर उपकार विचार सुमति जग विस्तृत। चौथी चीज कही, एक रस। देखो, आपने संसार के अंदर आप रहते हो तो संसार की चीजों का अनुभव आपको रहता ही रहता है। आपने देखा होगा कि आज जिससे हम बड़ा प्रेम करते हैं, जिसे पाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, पर जिस दिन आपको वो वस्तु मिल जाती है उसी दिन से वो प्रेम घटना प्रारंभ हो जाता है। जैसे मानो मेरा मन था कि मुझे एक बड़ी गाड़ी लेनी है, और जिस दिन मैंने वो गाड़ी ले ली, अब जिस दिन से गाड़ी ले ली, अब ठीक है गाड़ी आ गई, अब वो मोह कम होता प्रारंभ हो जाएगा। या संसार में जब भी अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो देखो, क्या वो प्रेम सदा एक रस रहता है क्या? कि जैसा प्रेम वो पहले दिन में था तो वैसा ही प्रेम जो है वो अंतिम। देखो, प्रेम से कम क्या होता है? प्रेम से कम कुछ नहीं होता। जैसे सत्य से कम असत्य होता है, सत्य केवल और केवल प्योर सत्य होता है। तो प्रेम से कम क्या होता है? प्रेम से कम काम हो सकता है, वासना हो सकती है, किसी और चीज का लोभ हो सकता है, किंतु प्रेम क्या होता है? प्रेम तो सदा एक रस रहता है। प्रेम सदा एक जैसा ही होता है। अब देखो, संसार के अंदर हम किसी से कहते बोले हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, पर उस प्रेम के मूल में कुछ और नहीं, अपने सुख की कामना ही होती है। सत्य कहते हैं। संसार के अंदर तो हम क्या करते हैं? प्रेम, वो प्रेम कैसा होता है बोले, एक प्रेम संसार से हम जो भी प्रेम करते हैं अपने सुख की कामना से करते हैं। और वो प्रेम काम का रूप भी हो सकता है, वो प्रेम विषय भी हो सकते हैं, वो प्रेम किसी और चीज का भी हो सकता है। आज सबसे बड़ा जो साधारणीकरण हो गया वो किसका हो गया? वो प्रेम शब्द का ही हो गया। किसी से भी कहते हैं हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपके बिना रह नहीं सकते, हम आपसे प्रेम करते हैं। बड़ा साधारणीकरण हो गया। पर प्रेम को कोई समझ नहीं पाया। वस्तुतः प्रेम है क्या? काम में और प्रेम में एक जैसा ही होता है। काम कौन है? अनिरुद्ध के रूप के अंदर प्रभु श्री कृष्ण के घर के अंदर प्रकट हुए ही कामदेव है। प्रभु के पुत्र है कामदेव, कोई और नहीं है। और पिता और पुत्र एक जैसा लगे ये तो स्वाभाविक है। इसीलिए काम और प्रेम तो एक जैसे ही होते हैं, किंतु हम क्या करते? गुरु के शब्द को समझ नहीं पाते तो हम काम को भी प्रेम का रूप कह देते। हम तो काम को हमारे अंदर काम होता है, हम उसको कहते बोले हमें आपसे प्रेम है, हमें आपसे प्रेम। भाई वो प्रेम नहीं, वो काम है, वो कामना की इच्छा है, अपने सुख का लोभ है। और जिस दिन वो इच्छा पूर्ण हो जाती है उसी दिन से प्रेम घटना प्रारंभ हो जाता है। पर प्रेमी का एक गुण क्या होता है? प्रेम सदा एक रस रहता है। प्रेम सदा एक रस रहता है। प्रेम कभी भी कम नहीं होता। प्रेम तो सदा एक रस रहता है, एक टक, बस। अब उसके अलावा कोई और नहीं। और जैसा प्रेम आज होगा वैसे प्रेम अंतिम। तभी तो खारसियों अनन्यता क्या होती है? अनन्यता यही होती है, सदा एक रस रहता है। अब आपके अलावा कोई और नहीं चाहे। जो कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, प्रेम सरिता में तेरी रहेंगे। चाहे नियरे रहो चाहे न्यारे रहो,
हम तो तेरे ही गुण गाएंगे, जो बना दूंगे बन जाएंगे। अभी हमारा क्या है, अभी तो हम कभी एक द्वार, कभी दूसरे द्वार, कभी इस देवता की पूजा कर रहे हैं, कभी उस देवता की पूजा कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रेम एक रस नहीं हुआ। जब कहा जाता है ना कि बोले एक और हो जा, महाप्रभु ने कहा ना, व्यास जी ये जो एक मन बहुत ठोर करी कहां सच पाओ। अभी तो मन लगा ना संसार के अंदर, और मन लगा है प्रभु के अंदर, तो संसार भी मीठा लगता है। जितने प्रेम से आप प्रभु के कीर्तन के अंदर बैठते हो, आंसू भी बहाते हो, और उतने प्रेम से आप क्लब्स के अंदर भी जाते हो, उतने प्रेम से आप किटी पार्टी भी करते हो, उतने प्रेम से आप अपने मित्रों के संग भी करते हो, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम होगा ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, केवल प्रिया प्रियतम के अलावा। अगर अभी संसार के अंदर मन लगता है तो भाई अभी प्रेम नहीं हुआ। और प्रेम तो केवल एक रस होगा, एक की ओर ही होगा। अभी तो संसार में भी है, कहां कहा जाता है, बोले प्रेम गली अति सांकरी, ताम दो न समय। जब गए महादेव रास मंडल के अंदर उस रास के दर्शन करने के लिए, कहा भाई कहां चले। ललिता सखी ने रोक दिया, बोले कहां चले, बोले अंदर चले। बोले क्या, बोले रास करनी है। तो बोले ऐसे नहीं जा सकते, इस भेष से क्या रास करने जाओगे, कंठ के अंदर नाग है, हाथ में त्रिशूल है, बोले कैसे जाओगे। तो सबसे पहले कंठ से नाग को उतारा, हाथ से वो त्रिशूल रख दिया, बोले अब भी नहीं जा सकते। तो बोले कैसे जाओगे। तो बोले क्या भेष धारण किया है, बाबा का भेष बना के रखियो, ऐसे थोड़ी ना जाओगे। तो जो कोपीन थी, वो जो मृगशाला थी, वो भी उतार दी। तो अब भीतर जाने लगे, अब शरीर में कोई अंग भी नहीं, बोले अब तो जाने दो। तो ललिता सखी बोलती कौन, बोले मैं शिव। तो बोले अब भी भीतर नहीं जा सकते। बोले क्यों, बोले दो व्यक्ति तो जा ही नहीं सकते। बोले दो कौन, मैं तो अब अकेला। बोले नहीं, मैं और शिव। अब ये दो चीजें होगी, या मैं रहूंगा या शिव रहेंगे। तो उस समय महादेव क्या कहते हैं, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, विजेंद्र भानुनंदिनी विजेंद्र सुसंगते, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजन। क्योंकि मन का जो अहंकार है वो बिना प्यारी जी की कृपा से नहीं दूर होगा। अभी तो अहमता है ना मन से, तो प्रेम एक रस नहीं रहता। एक प्रेमी का गुण क्या है, प्रेमी सदा एक रस रहता है, बस आप, बस आप। अब आपके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। महाप्रभु बस महाप्रभु। कोई कहे ना धन ले लो, सोना ले लो, ये ले लो, वो ले लो, छोड़ दो इन चरणों को, नहीं नहीं नहीं। चाहे इस द्वार का भिखारी, इस द्वार का भिक्षुक, इस द्वार का कुकर शुकर भी बनना हमें पसंद है, पर अब इस द्वार को छोड़ के प्यारे जो आप ही बताओ, मैं जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ, मैं जाऊं कहाँ। तो आज इस प्रेम के 5 गुणों की चर्चा हमने करी। अभी और जो है वो प्रेम के 5-6 गुण और हैं, तो उनकी चर्चा हम कल श्री जी की कृपा से करेंगे। तो पहला प्रेम का रूप क्या, चाह, प्रेमास्पद से मिलने की उत्कंठा बढ़ती रहे। ये नहीं कि अभी राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कर लिए, सतगुरु भगवान के दर्शन कर लिए, भजन कर लिया तो बस, साधन कर लिया तो बस, नहीं, अभू और अभू और अभू और। अभी माला करी, एक सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है, फिर करो, फिर भजन करने की उत्कंठा आपके अंदर बढ़े, चटपटी अर्थात आतुरता, प्रेमास्पद से मिलने की आतुरता, भजन करने की आतुरता। जब कोई कहे, बात करे आपसे कोई संसार की, आपके हृदय के अंदर जलन होनी चाहिए, भाई क्यों ये मुझसे संसार की बात करता है, ये मुझे अभी छोड़ दे, अभी मैं प्रियालाल का भजन करूं, ऐसी आतुरता।
ऐसी उज्ज्वलता। तीसरा गुण का ऐसी उज्ज्वलता, अधीनता। प्रेमास्पद का सदा अपने आप को अधीन बन के रखे। मैं हूँ श्री हरिवंश का, मेरे श्री हरिवंश। उज्ज्वलता, निष्कामता और एक रसता, एक रस रहे। तो अगर ये है गुण आपके जीवन के अंदर, हाँ, तो आप प्रेमी हैं, तो आप हितोपासक हैं। आज का भाव श्री जी के चरणों में समर्पित आप सभी के हृदय के अंदर बैठे। प्रेम प्रभु को, हित प्रभु को, श्री हरिवंश। खूब ऐसे भजन करो, खूब ऐसे नाम। जय जय श्री हरिवंश।